बरवाला हल्का है ने, इसमें जितने काम रामनिवास घोड़ला ने करे ने आज तक कोई एमएलए ने करी ही नहीं, सांसद भी नहीं कर सकता इतने। कांग्रेस पार्टी को टिकट देनी पड़ेगी, इससे अलावा कोई कैंडिडेट है नहीं, ना वो जीतेगा देगा। तो हमारा लगाव भी है, उम्मीद भी है और हम इसे चाहते भी हैं। जितना घोड़ला कर गया ने अलबत्त तो जन्मे ही को नहीं कोई ऐसा काम करानिया। हमारे गांव में आपको गिनाने लग जाओ नहीं, हमारा स्कूल 8 का था, +2 का स्कूल करवाया, नॉन मेडिकल करवाया, हमारे बरवाड़ा के अंदर तहसील बनवाई, एसडीएम बैठने लग गया बरवाड़ा हिसार दया कर दे, और कॉलेज बनवाए। पर मेरे को पल्ली ढाणी में जो हमारा पड़ोसी गाँव है नहीं, इसमें भी 12 का स्कूल करवा दिया। जोगीराम तो आंदा ही नहीं है, आया नहीं कभी। कदे को काम पड़ा उसे मिलने को नहीं, काम में कौन करांदा वो। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। हाल ही में हरियाणा में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव आने वाले 2 से ढाई महीने के अंदर होने वाले हैं। और अपने हलके में सभी प्रत्याशियों ने जो चुनाव लड़ने की जो है इच्छा रखते हैं, अपने हलके में लोगों के बीच में जाना उठना बैठना शुरू कर दिया है। उसी के चलते आज हमारी टीम पहुंची है बरवाला हलके के ढाणी खान बहादुर के अंदर, जहां पर अभी कुछ ही देर में बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला कुछ देर में यहाँ पर इन लोगों से मिलने के लिए पहुँचने वाले हैं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि गाँव के बड़े बुजुर्ग जो है पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनके आने से पहले इनसे ही थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है रामनिवास घोड़ेला जी के बारे में। तो बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। इसी गाँव के रहने वाले? हाँ जी, इसी गाँव का रहने वाला। घोड़ेला साहब की बात करें तो कितनी मजबूत दावेदारी उनकी लग रही है इस बार बरवाला हल्के में? सबसे बड़ा मजबूत कैंडिडेट है जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या वजह है? वजह मिलनसार है, ईमानदार है, जे सारे में ब्याह में शादी में कांड में मुकान में आवे जी। घोड़ेला साहब की एक बात मशहूर है कि ना अपने हलके के जो सभी छोटे बड़े को ना बाय नेम जानते हैं, ये बात सच है? बिल्कुल सच है, बाई नेम जानते हैं, पूरे खड़े हो जाओ आप, सारा बाई नेम लेके बोलेगा। अच्छा, हाँ जी। तो अगर बात करें अभी फ़िलहाल जो है टिकटों का वितरण नहीं हुआ, लेकिन जो फ़िलहाल की अगर बात करें तो जो कांग्रेस पार्टी है वो उम्मीद लगा रही है कि इस बार जो है टिकट वितरण जो है सर्वे के आधार पर होगा और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। तो और भी कई कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी से जो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिताऊ साबित होंगे? बिल्कुल जिताऊ साबित होंगे, इसके ऊपर कोई कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस पार्टी को टिकट देनी पड़ेगी, इससे अलावा कोई कैंडिडेट है नहीं, ना वो जीतेगा देगा। तो अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं जीतेगा जी, किसी को दे दियो वो हारेगा। मतलब आप ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर रामनिवास घोड़ेला की जगह किसी और को टिकट देती है तो कांग्रेस की हार होगी? बिल्कुल बिल्कुल 100% हार होगी, 100% हार होगी। हाँ जी, जी घोड़ला साहब को टिकट नहीं मिली नहीं तो कांग्रेस की बिल्कुल हार होगी। हाँ। नमस्कार भाई साहब, क्या कहना चाहोगे आज घोड़ेला साहब आप लोगों के बीच में आ रहे हैं? अब ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, पहले भी आते जाते रहते? पहले भी आते जाते रहते हैं, बहुत बढ़िया रिस्पांस है इनका। अच्छा। गांव के लिए भी और काम करवाने के लिए भी बहुत बढ़िया रिस्पांस है। मिलनसार आदमी है, सही आदमी है, हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है। हम तो इसको जिता के ही निकालेंगे यहाँ से। अच्छा, हमें तो पूरी उम्मीद है जी, इससे हमारा लगाव भी है, उम्मीद भी है और हम इसे चाहते भी हैं। अच्छा, हमारा मिलनसार आदमी है जी, बढ़िया आदमी है जी, बढ़िया कैंडिडेट। बाबू जी आपसे जानना चाहूँगा कि रामनिवास जी जो है पहले भी जो है विधायक रह चुके हैं बरवाला हलके के, तो उसके बाद पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो जेजेपी से विधायक जोगीराम सिंह आ गए, उन्होंने बरवाला हलके में कोई काम करवाए? नहीं जी, हमारे गांव में तो है को नहीं, कोई काम जितना घोड़ला कर गया ने अलबत्त तो जन्मे ही को नहीं कोई ऐसा काम करानिया। अच्छा, इसे किसे काम करा दिए? इसने गांव के एक को एक काम करा दिए, सभी प्रकार के। असली तो हल्के में ही कोई काम की कमी नहीं छोड़ी इसने। अच्छा, सब हल्का बरवाड़ा हल्का है ने, इसमें जितने काम रामनिवास घोड़ला ने करे ने आज तक कोई एमएलए ने करी ही नहीं, सांसद भी नहीं कर सकता इतने। मतलब इतने मजबूत दावेदारी? हाँ जी, हाँ जी। हुड्डा साहब के करीबी माने जाते हैं घोड़ेला साहब। एक बात जो है अक्सर सुनने को मिलती है कि एक दूध बेचने वाले की पीठ पे थापी मारकर हुड्डा साहब ने कहा था कि तू तैयारी कर ले, और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर भी खरे उतरे घोड़ेला साहब। तो जनता को भी उतनी उम्मीदें हैं क्या घोड़ेला साहब से? बिल्कुल उम्मीद है, जन काम करें जी। अच्छा, हमारे गांव में आपको गिनाने लग जाओ नहीं, हमारा स्कूल 8 का था, ठीक है। +2 का स्कूल करवाया, नॉन मेडिकल करवाया, हमारे बरवाड़ा के अंदर तहसील बनवाई, एसडीएम बैठने लग गया बरवाड़ा हिसार दया कर दे, और कॉलेज बनवाए,
पर मेरे को पल्ली ढाणी में जो हमारा पड़ोसी गाँव है नहीं, इसमें भी 12 का स्कूल करवा दिया। अच्छा इतना काम करे। एक गली देखो नहीं कितनी चकाचक है, उसकी बनवाई नहीं। अच्छा, और उसके बाद जो 5 साल नहीं आए नहीं, कदे आए नहीं। आए नहीं, जोगीराम तो कदे आया ही कोनी। आया ही नहीं, पूरे गाँव में ही को नहीं आया। हाँ जी, क्या कह रहे थे? जोगीराम तो आंदा ही नहीं है, आया ही नहीं कदे। कदे को काम पड़ा उसे मिला ना ना मिलने को नहीं, करवांदा काम में कौन करांदा वो मिलने के अंदर। करांदा को नहीं। रामनिवास तो हल्का में रहे हैं, हारेडे भी। रामनिवास जी तो हल्का में रहे, हारेडे भी, दुख सुख में, शादी में, सब में मिलनसार आदमी है। तो अच्छा, तो ये क्या जोर लगाते होगे फिर? जोर के जीत रहे तो टिकट भी मिल रही है, जितने भी 100% जीतेगा। आज इस साइड आ जाओ। क्या कह रहे थे भाई सब? राम राम भाई। राम राम जी। जो रामनाथ घोटला है हाँ जी। नहीं, इसने 5 साल काम किए बहुत बढ़िया ठीक है। सबसे, और जो हर गांव में इसका प्रेम भाव, बरवाड़ा हल्के में बहुत प्रेम भाव है। तो आने वाले टाइम में मान ली पिछले प्लान में जोगीराम सिंह को टिकट दी थी, उस टाइम रामनाथ घोटले को टिकट जीती तो जितने बार कांग्रेस की पार्टी थी, ठीक है ना। तो इन्होंने चालबाजी खेल के सबसे अहम पार्टी बरवाड़ा की है, रामनाथ घोटले की। ठीक है। और हल्का भी यही है, लास्ट में इसको करते हैं गिलोथित। बारी को हम वोट नहीं देंगे, हमारे रामनाथ को टिकट मिलेगी तो ये पक्का इसको वोट देंगे, और नहीं बारी को आएगा तो हम वोट नहीं देंगे। ठीक है। तो कुछ और लोग भी इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। घोडेला साहब ने क्या कुछ काम करवा, देखो 2-4 काम गिनवा भी दो। ऐसे हल्का में जैसे बरवाड़ा में कॉलेज, ADM ऑफिस और मतलब इन्हें करे वैसे है जो मतलब सार्वजनिक काम है। मतलब रामनाथ घोटला ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब जो पहले विधायक थे उन्होंने मतलब कि बरवाड़ा की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया। जब रामनाथ घोटला आया मतलब बरवाड़ा की तरफ बहुत ध्यान दे के मतलब हर वर्ग के काम किया जी। ऐसा नहीं है मतलब अपने गांव के अंदर हर हल्के के अंदर मतलब मजबूती के साथ काम किया है। अगर बाई चांस कल जिस तरह कांग्रेस पार्टी के रामनाथ घोटला को टिकट देती है तो मतलब कि है हम भारी वोटों से इसको मतलब कि विजय बनाएंगे। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पिछले 5 साल से जो है घोडेला साहब जो है सत्ता में नहीं है, फिर भी क्या वो अपने हल्के को संभालते रहे या उन्होंने अनदेखी कर दी? वो हल्के में आता जाता है, सबको ब्याह शादी और मत में भी आते हैं। और जोगीराम से आगना नहीं, ज़बरदस्ती हमारे वहाँ पाइप दबवा दिए गए। हम बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। लोगों से तो बात कर ली, अब घोडेला साहब से भी बातचीत कर लेते हैं। घोडेला साहब, छोटे से नोटिस के ऊपर आपने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई और यहाँ तो कुर्सियाँ ही खत्म होगी, जितने लोग अंदर है इतने ही बाहर हैं, क्या जादू है ये? जादू नहीं है, ये गांव के है, ये प्यार है हमारा। ये आदरणीय हमारे मेरे पिता समान मोहम्मद राम जी हैं। ये हमारे आदरणीय गांव के सरपंच रहे बाबूराम जी हैं। ये हमारे सरपंच भी रहे हैं और प्रधान भी रहे ब्लॉक समिति के, ब्लॉक के अपने बरवाड़ा से प्रताप सिंह जी हैं। और मौके के सरपंच हमारे भाई विजय सिंह जी हैं। और हमारे सरपंच रहे शिवलाल जी भी हैं पीछे बैठे। बाकी सभी गणमान्य 100 के 100% हमारी माताएं बहनें कितनी हाजिरी में है और हमारे भाई बुजुर्ग हैं। ये कल शाम की बात हुई थी। शाम ने मैंने बात करी कि कल एक मीटिंग कर लेते, लोकसभा के चुनाव के बाद में हमने मीटिंग नहीं करी, तो इसलिए हमने मीटिंग करी है कि 2 महीना का बाद में चुनाव है। और हमने प्रार्थना करी है, इस गांव का आशीर्वाद 2005 में भी था। जो बैकवर्ड का गांव था, बैकवर्ड का गांव हल्के में 10 गांव तो बैकवर्ड के हैं, बाकी सारे हमारे गांव है, इसमें भी कोई शक नहीं। पहला गांव है जिसमें बैकवर्ड का मैं 2009 में जीता था। वो इनका मतलब क्या वोटा जीते थे जी, मोहम्मद राम जी बेरा 2-4 वोटा है जी, हाँ जो भी थे, बस इसी गाँव से जीते थे। तो इनका आशीर्वाद 2009 में भी था, 14 में भी था और 19 में भी था। निर्दलीय था तब भी हम जीते इस गांव से। तो अब थोड़ा सा 2019-24 के अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि कुछ वोट गलत डाइवर्ट हो गए कि बीजेपी में चल गए। तो आज हमने प्रार्थना करी है, भाई देखो 24 का चुनाव है, 2 महीना का बाद में, आप विशेष ध्यान रखो अपने भाई का। और सभी की हमने प्रार्थना करके अपील भी करी है, अपील भी करी कि हर भाई अपना आपको रामनिवास घोडेला मान के, अपना आपको अपना बेटा रामनिवास घोडेला मान के, थोड़ा सा जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे तब तक जीत हासिल नहीं होगी। यही ड्यूटी हमने लगाई। घोडेला साहब, विधानसभा चुनावों के लिए आपने कमर कस लिया है, कोई हुड्डा साहब से कोई इशारा तो नहीं मिल गया कि टिकट या कोई फाइनल हो चुके अंदर खाते? नहीं, देखो भाई, कांग्रेस पार्टी, आदरणीय हमारे नेता हुड्डा साहब, आदरणीय हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयबान जी, सभी का फैसला है कि जो आदमी जिताऊ हो उसको टिकट मिलेगी। और जिताऊ की तो बात हम करें कि 2019 के अंदर आज भी बरवाड़ा कह रहे हैं कि ये बरवाड़ा के अंदर 2019 में टिकट अगर रामनिवास घोडेले के पास होती तो रामनिवास जीतता। मैं नहीं कहता, जनता कहती है। और मैं नहीं कहता कि हुड्डा साहब ने भी कहा था
इलेक्शन के 2019 का तुरंत बाद में 1 महीना बाद में कॉन्फ्रेंस करी थी हुड्डा साहब ने। उसके अंदर हुड्डा साहब ने कहा कि अगर 10 टिकटों का वितरण अगर सही हो जाता तो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। उसमें 10 में नाम मेरा भी लिया गया था। हिसार के अंदर सिर्फ एक नाम लिया गया था कि बरवाड़ा से अगर टिकट रामनिवास घोडेला के पास होती तो रामनिवास घोडेला जीतता। नेता ने कहा है ये बात। तो उसके बाद में तो मैंने बहुत मेहनत करी है। 5 साल 15 साल से मैं ज़मीनी स्तर पर हूँ। लोग मेरे को अपना मानते हैं, जनता मेरे को अपना मानती है और जनता ने कह भी रखा है कि रामनिवास सब की बार तेरे को जिताएंगे। तो क्या लगता है कि जो हाईकमान है वो पिछली गलती को सुधारेगा और इस बार सर्वे के आधार पर या जिताऊ कैंडिडेट आपको मानकर जो है टिकट आपकी झोली में जाएगी? बिल्कुल। देखो सुनो, आज से करीब 1 साल पहले आदरणीय हमारे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी बरवाड़ा आए थे कृष्णा धर्मशाला में। वहाँ पर कृष्णा धर्मशाला में मीटिंग थी। मीटिंग के अंदर स्पेशल कहा था दीपेंद्र जी ने कि हम पीछे वाली गलती नहीं करेंगे। और बताइए इससे बड़ी बात और क्या होगी? बरवाड़ा में ये का पीछे वाली गलती नहीं करेंगे। तो इशारे की बात नहीं है, जनता जानती, इनको सबको पता है। अगर मेरे साथ कोई नहीं हो तो यहाँ पर कोई नहीं आएगा। और कोई आके देखो गांव में चौपाल में अगर 10 आदमी भी आ जाती है, ये सारे पढ़े लिखे हैं और सारे काम करने वाले हैं। कोई बरवाड़े से आया है, सबका दुकान है, कोई कारपेंटर काम करे, कोई मोटरसाइकिल काम करता है, कोई चेजिया काम करता है, कोई किमें करता है, कोई खाली नहीं है। सारे अपना काम छोड़ के आए हैं। 4 बजे के यहाँ पर बैठे हैं, आपने देखा होगा। तो देखो जनता का रुझान आज के दिन बरवाड़ा हल्के की जनता ने मन बना रखा है कि अब की बार अपने भाई रामनिवास घोडेला को जिताना है कल। तो कहीं ना कहीं जो घोडेला साहब के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है और ये जो बरवाला हल्के की जो खान बहादुर की जो जनता है साफ तौर पर अपना मन बना चुकी है कि इस बार फिर से जो पिछली गलती है उसे ना दोहराते हुए रामनिवास घोडेला जी को जो है इस बार फिर से मौका मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोग जो है हाईकमान से भी अपील करते हुए नजर आए कि इस बार जिताऊ कैंडिडेट मानते हुए कहीं ना कहीं सर्वे के आधार पर अगर आप सर्वे भी करवाते हैं तो बरवाला हल्के में रामनिवास घोडेला जी का एक तरफा माहौल बनता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं रामनिवास घोडेला जी के जो चेहरे पे नजर आ रहा है और जो सर्वे की जो बातें कही जा रही है और इससे पहले जो बातें निकल कर आई कि टिकटों का जो वितरण है इस बार सही तरीके से किया जाएगा, पिछली गलती नहीं दोहराई जाएगी, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि रामनिवास घोडेला की एक तरफा टिकट जो है पक्की हो चुके हैं अंदर खाते। और अब देखने वाली बात यह है कि जब टिकटों की जो डिक्लेयर होना है या टिकटों का जो वितरण है उसके अंदर बरवाला हल्के से टिकट किसको मिलती है। आपकी इस पूरी वीडियो के बारे में जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।